राजस्थान में एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली का झटका लगा है। बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगी बिजली की मार का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान बिजली विनियामक आयोग ने नए बिजली बिलों में वसूले जाने वाले स्थायी शुल्क को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसमें 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने साल 2024-25 के लिए यह नया टैरिफ जारी किया है। बिजली कंपनियों की याचिका पर आयोग ने यह बढ़ोतरी कर दी है और नए टैरिफ में आयोग ने साल 2024-25 के लिए बीपीएल और छोटे उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य श्रेणी में एनर्जी चार्जेस नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन पहले से निर्धारित फिक्स चार्ज में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। अब बिजली यूनिट खर्च पर बढ़ा हुआ स्थायी शुल्क देना होगा, यानी कि 50 यूनिट तक खपत वाले सामान्य बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने फिक्स चार्ज देने के रूप में 250 रुपए देने होंगे और पहले जो कि 230 रुपए हुआ करते थे। हर महीने फिक्स चार्ज 150 से 300 यूनिट तक खपत वाले बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने फिक्स चार्ज के रूप में देना 300 रुपए देने होंगे और पहले 275 रुपए देने होते थे। और साथ ही उद्योगों के लिए भी आप ये ओवर और पीक आवर के हिसाब से बिजली उपयोग पर रिबेट और एक्स्ट्रा चार्ज छोटे और मध्यम उद्योगों चार्जिंग स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक और 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक बिजली का जो उपयोग होगा उसमें 5% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। लेकिन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चार्जिंग स्टेशन और इसके बीच में अगर करते हैं तो 10% की रिबेट आपको मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से 150 यूनिट तक पहले स्थायी शुल्क 230 रुपए था, जो अब 20 रुपए बढ़ाने के बाद 250 रुपए हो चुका है, इसका सीधा सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस आदेश के जरिए बहुत हद तक जो राजस्थान के उपभोक्ता हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। वहीं पिछले 5 साल से हर महीने इसके अतिरिक्त 7 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज के रूप में लगाया जा रहा था। ऐसे में अब 61 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाकर बिल जारी किए गए थे। तो ये कुल मिलाकर के इस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं कि बिजली उपभोक्ताओं को इससे बड़ा प्रभावित वो होंगे और जो बढ़ी हुई दरें हैं वो अब उनकी जेब और ज्यादा ढीली करती हुई दिखाई देंगी। हालांकि इसमें अब सियासत भी होना लाजमी है। इसमें विपक्षी खेमा लगातार इस फैसले को लेकर के सवाल उठा रहा है। कहा यह जा रहा है कि क्यों आखिर जब वादा आपने किया था सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराने का, तो ऐसे में आपने ये टैरिफ जो नए टैरिफ आपने सामने लेकर के आए हैं, आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। 10% की जो स्थायी शुल्क है उसके अंदर बढ़ोतरी कर दी है, तो इससे आम लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो आप क्या ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा जो कि बिजली पानी इन सभी चीज़ों को बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं उसमें साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि अगर ये चीज़ें महंगी होने लगेगी तो इसका जो है बहुत हद तक असर सभी आम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और इन्हीं तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता आखिर इस पर क्या कहते हैं और राजनीति इसमें किस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता श्याम झा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत गोयल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन श्याम झा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सरकार के ऊपर सवाल ये उठ रहा है और विपक्षी खेमा बार बार ये कह रहा है कि साहब बिजली सस्ती दरों पर देने का वादा था, ये तो जेब उनके ऊपर, उनकी जेब पर और ज्यादा बोझ डाल दिया है। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी, बताइए सर। कितना कर्जा बिजली कंपनियों के ऊपर, वो किसी से छुपा नहीं है, पूरा प्रदेश जानता है बिजली कंपनियों के ऊपर कितना कर्जा है। तो अगर उसको स्टेब्लिश करना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ना कुछ योजना बनानी पड़ेगी, अन्यथा बिजली कंपनियां घाटे में, कब तक घाटे में जाएगी और कितना कर्जे में जाएगी और अंतफंत होना क्या है आप भी समझ सकते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को जो, और ये जो आप बात कर रहे हैं बढ़ाने की, बढ़ाया नहीं गया है, ये पिछले सरकार में भी था, जो कि पिछले 6 महीने, चुनाव से 6 महीने पहले वोट बटोरने के लालच में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने उस चीज को कम किया था, लेकिन अंतफंत हुआ वही, घाटा और बढ़ता जा रहा था। तो उसको देखते हुए बढ़ाने की बजाय जो पहले 6 महीने पहले जो स्थिति थी उसको बराबर तो सर ये बढ़ाना ही तो हुआ। अब आप कह रहे हैं कि पहले जो कम कर दिया था उसको वापस से उसी रेट पर लिया है, तो पहले तो कम था ना, अब ज्यादा हो गया, अब बढ़ गया।
बढ़ा नहीं था, उन्होंने वोट बटोरने के लिए उसको आप कम ये कह रहे किया। हैं कि आपने ये पहले बिजली शुल्क बढ़ा ही पूरे नहीं 5 है, साल वही था। ये स्थायी शुल्क 9 में बार जो है बिजली की बढ़ोतरी दर नहीं बढ़ी की है है। कांग्रेस सरकार में, शुभेंदु जी। हाँ। 9 बार बिजली की दर बढ़ी और पिछला जो चुनाव घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसमें पढ़ेंगे तो बिजली की दर एक बार भी ना बढ़ाई जाने का वचन दिया था कांग्रेस सरकार ने, और 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई। और आप सरचार्ज के नाम पर देख लीजिए क्या कौन कौन से जुड़े थे, दो से लेके फ्यूल सरचार्ज और कौन कौन से चार्ज उन्होंने उस पर जो जोड़ा। लेकिन आप मान के चलिए, थोड़ा सा अगर ये मैनेजमेंट का पार्ट है, और उसको देखने के लिए, क्योंकि घाटा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बिजली की जो दिक्कतें आ रही थी उसको मैनेज करने के लिए एक छोटा सा अधिभार लगाया गया है। और ये भी जो वो लगाया गया है, जो पहले हटाया था वो दोबारा जोड़ा गया है, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। 6 महीने के लिए जो घटाया था उसी को पैरेलल किया है, ऊपर से नहीं, अपलोड कुछ नहीं हुआ उसमें। तो माने ये कि पहले कम किया गया था, आपने उसको बढ़ा दिया। जी, ऐसा ही मान लीजिए, उन्होंने कांग्रेस ने 6 महीने पहले वोट बटोरने के लालच में किया था, उसको दोबारा बराबर पे आपको लेके वोट आए। नहीं चाहिए। बिल्कुल वोट चाहिए, क्यों हाँ। नहीं चाहिए सुरेंद्र जी, वोट किसको नहीं चाहिए। लेकिन साथ में आप जो एक तरफ सरकारी ये गिना तंत्र रहे हैं है। कि 9 बार पिछली सरकार में नाना कहते भी 9 बार जो है दाम बढ़ा दिए, दूसरी बार आप नहीं कह रहे हैं कि हमने तो बढ़ाया नहीं है। शुभेंदु पहले। जी, हाँ। आप ये भी देखिए कि संस्था जो चलेगी उसको भी तो कैसे चलाना है। जो संस्था हाल स्थिति में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको छोड़ा है, कोयले का कितना बकाया है, वो पूरा प्रदेश की जनता जानती है, कोयले का कितना बकाया तो इस देना बात है को मानिए ना कि सर बढ़ा दिया है दाम। वो ये सारी इस चीजें बात को जो मान तो मैनेज कर लीजिए रही ना। है। ये जो जी आपने बिल्कुल। आप स्थायी शुल्क जो लगाया है उसको मानिए तो सही फिर। आप मान भी जी नहीं रहे हैं, मान क्या रहे है हैं कह ना, रहे हैं। हाँ। मान रहे हैं चलिए शुभेंदु ठीक है, जी। पौरुष जी को जोड़ लेता हूँ। पौरुष जी, क्या कहना है। देखिए शुभेंदु जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड और उद्योगपतियों के चंदे से बनी हुई सरकार में और आम जनता के समर्थन से बनी हुई सरकार में क्या फर्क होता है। यह फर्क जनता और आप लोगों ने हमारी कांग्रेस सरकार के समय के निर्णय में और अभी जो भाजपा की सरकार ने जो निर्णय लिया, इसमें सब जो फर्क है वो साफ परिलक्षित होता है। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार घाटे का रोना रो रही है, इस भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए कि अभी सरकार के नाते ना सही, आप जब लोग विपक्ष में थे तब आपका होमवर्क इतना कमजोर था कि जब आप विपक्ष में थे तब आप जोर जोर से चिल्लाते थे कि भाई ना कांग्रेस की राजस्थान की सरकार के अंदर जो है बिजली अन्य राज्यों की तुलना में बहुत महंगी हो रही है, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। और जब आज आप सरकार में आ गए तो आपको घाटी की बातें याद आ गई। और देखिए दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे समय में कुल राज्य में 1.58 करोड़ बिजली के उपभोक्ता थे, जिसमें से 1.14 करोड़ उपभोक्ताओं को तो हम बिल्कुल मुफ्त बिजली दे रहे थे, जिसमें जिनका जीरो बिल आता था। देखिए ऊपर के जो उपभोक्ता बच्चे करीब 16 लाख उपभोक्ता बचे, उसमें भी 8 लाख उपभोक्ता ऐसे थे कि जिन्होंने महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाया था और उनको 200 यूनिट तक बिजली पर में उनका के बिलों में उनको 100 यूनिट बिजली की छूट थी। इसके अलावा जो है उनका किसी भी तरह का कोई सरचार्ज नहीं था, स्थायी शुल्क तो जो पहले था वो था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पिछले समय आपने देखा कि बिजली के क्षेत्र में 3 इन्होंने ऐसे निर्णय लिए कि जो सीधा सीधा जनता पे प्रहार था। पहले इन्होंने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया, उसके बाद में इन्होंने जो है जो रजिस्ट्रेशन जो होकर के जो 100 यूनिट तक की बिजली जो हमारी सरकार के द्वारा फ्री दी जा रही थी, वो नए उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली में रजिस्ट्रेशन कराने पे पौरुष इन्होंने जी, पूरी तरह आपके रोक लगा सामने दी। ही यानी भारतीय राज्य में जनता दो पार्टी तरह। के प्रवक्ता श्याम जी आरोप लगा रहे हैं कि नाना कहते हुए भी 9 बार आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए थे, और ये आपके सामने कह रहे हैं वो। देखिए देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं तो इनको साथ ही साथ ये बात भी कहनी चाहिए ना कि कांग्रेस की सरकार थी कि जिसने बनते ही सबसे पहले पूरे राजस्थान की जनता के लिए 50 यूनिट बिजली फ्री करी, जिसे बातें बढ़ा करके 100 यूनिट बिजली 100 यूनिट प्रति उपभोक्ता कर दिया गया। राज्य के किसानों को हमारे द्वारा वो कह दो रहे हैं कि हजार वोट यूनिट जो है वो बटोरने के लिए बिल्कुल आखिर फ्री में दी कुछ जा कम रही कर थी। दिया था, जिसको बैलेंस करना पड़ा अब। नहीं नहीं देखिए शुभेंदु जी, ये फालतू की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ये फालतू फालतू की बातें करती है, जिनके पास खुद के पास इनका होमवर्क होता नहीं है। विपक्ष में रह करके जो आरोप लगाते हैं, ये खुद भी सरकार में आने के बाद जनता पे हमारे से ज्यादा डबल ये लोग अपना भार ला देते हैं। देखिए पेट्रोलियम के मामले आप इनसे पूछिए, कहा प्रधानमंत्री जी ने खुद ने आके कहा था कि मेरी सरकार बन जाने दो, मैं यहाँ पे राजस्थान में 100 रुपए से कम में पेट्रोल कर दूंगा। कहाँ किया इन्होंने पेट्रोल? 100 रुपए की रेट कहाँ लेकर के आए लोग? ये प्रधानमंत्री जी जैसे सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति से झूठ बुलवाते हैं लोग। ये दूसरी बात है कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि साहब कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा जो है बाहर छोड़ गई थी। मैं इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 4 या 5 दिन पहले राजस्थान विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। शुभेंदु जी आप ही के चैनल में बैठ के शायद हम लोगों ने डिबेट की थी, बिल्कुल। आप भी थे मैं भी था, शायद आपको ध्यान होगा। तो जी। उसमें हम लोग उदय योजना पे और जो भाजपा की सरकार के समय जो बिजली कंपनियों का घाटा अप्रत्याशित रूप से बढ़ा,
उस पर आपने और हमने बैठ करके इसी चैनल पे, आपके चैनल पे चर्चा की है। उसमें सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार के समय में बिजली कंपनियों का घाटा अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगा, और 2015 में इस बिजली कंपनी के ऊपर 80,529.90 यानी मोटा मोटा 80,530 करोड़ रुपए का कर्जा जो था वो विद्युत कंपनियों पे तभी भी था। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन का नतीजा था कि उदय योजना के तहत सब्सिडी देने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बिजली बोर्डों की ऐसी इनकी बैंड बजा करके रख दी कि हमें जिस स्थिति में मिला, हमारा सारा जो है ध्यान इसको उपभोक्ताओं को भी हमने, देखिए पौरू जी यही तो सवाल है ना कि मुफ्त में जहां आप बिजली देने अपने की से वहां पे पीछे मुफ्त वाली बिजली कम सरकार दर के में ऊपर हमने, आरोप लगा रहे हैं कि इतना ज्यादा कर्जा कर दिया था। अभी की सरकार आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि साहब पहले ऐसा कर दिया था। तो ये इसको बैलेंस करना देखिए पड़ेगा शुभेंद्र जी, इसमें। मैं हाँ शुभेंद्र जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए किस सरकार ने क्या कार्रवाई की उसको आप एक बार साइड में रख दीजिए। हाँ। आप सिर्फ इतनी सी बात कीजिए कि किस सरकार के समय आम उपभोक्ता को क्या लाभ मिला और क्या हानि हुई। चलिए टेक्निकल चीजें हैं, वित्तीय चीजें, उनको हम एक बार साइड में रख देते हैं। हम सरकार में जब बैठते हैं तो वो हमारा और अधिकारियों का आपस का कंसर्न होता है, परंतु जब हम जनता को जनता को डिलीवर करने की बात करते हैं तो आप तुलना कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता के ऊपर भार लादा ही है ना, हमने तो बल्कि जनता का भार कम किया। हमने किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी, हमने जो है वो 100 यूनिट बिजली फ्री दी, और हमने जो 200 यूनिट से ऊपर उपभोग करने वाले 16 लाख उपभोक्ता थे उनमें से 8 लाख के हमने सभी प्रकार के शुल्क माफ करे। तो हमने तो जनता को चलिए, इस लाभ पर दिया मैं ना, जवाब परंतु लूंगा, मैं आगे श्याम जनता जी का से भार इस पर लादना जवाब शुरू ले कर दिया। लूंगा, लेकिन मैं जरा हेमंत जी को जोड़ लेता हूँ। हेमंत सर, एक चीज़ बताइए कि मैं आता हूँ श्याम जी आपके पास। हेमंत जी, एक चीज़ बताइए कि इसमें तो राजनीति है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन 5 साल के बाद होना, अब इसके लिए इसका कारण है यहाँ पर कि पिछली सरकार के ऊपर आरोप मत देना। अब चाहे बीजेपी ले लीजिए, अभी कह रहे हैं कि साहब देखिए वोट के चक्कर में उन्होंने कुछ टैरिफ कम किया था, जिसको हम बैलेंस करने के लिए अभी हमें वापस से कुछ दाम बढ़ाने पड़े। हालांकि शुरुआत में तो श्याम जी इनकार ही कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कबूल तो कर लिया कम से कम कि उन्होंने ये जो है थोड़ा सा झटका लगा है। लेकिन इसमें सिर्फ सियासत है, क्या नजर आ रहा है? लेकिन लोगों को तो परेशानी है ना, उनसे जो वादा किया था वो तो पूरा नहीं हो रहा है। उनको तो लगा था कि शायद सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी या दाम नहीं बढ़ेंगे। शुभेंदु जी, ये बात तो ठीक है कि अब जो बिजली कंपनियों ने या सरकार ने कहे जो दाम बढ़ाए हैं उससे निश्चित रूप से आम उपभोक्ता के जेब में भार पड़ेगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह में अपने चुनावी फायदे के लिए जिस तरह से फ्री बिजली की जो घोषणा की गई थी ना, उसको सरकार ने जारी रखा। वो बड़ा फायदा है। उसको सरकार ने बंद नहीं किया। ये बात सही है कि नए रजिस्ट्रेशन सरकार ने नहीं किए, लेकिन अशोक गहलोत सरकार में जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे उनको फ्री बिजली देना जारी रखा। और अब जो स्थायी शुल्क में मामूली बढ़ोतरी की गई है, वो शुल्क में बढ़ोतरी, वो जो फायदा मिल रहा है फ्री बिजली का, उसके तुलना में बहुत कम है। अब चूंकि विद्युत कंपनियों का घाटा इतना व्यापक है कि उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इसके मुकाबले और तमाम जो घोषणाएं सरकार ने की हैं, सरकार ने बजट का रोना नहीं रोया, लेकिन और जिस तरह से हमने देखा कि करीब 76,000 रुपए 71,000 रुपए प्रति व्यक्ति का घाटा सरकार छोड़ के गई है अशोक गहलोत सरकार, वो और बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से अभी 450 रुपए में सिलेंडर देने का दायरा बढ़ाया गया है, सड़कों की घोषणा की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी बातें की गई है, एम्स की तर्ज पर बीम्स की घोषणा की गई है। ये तमाम बातें भी कहां से होंगी? ये जो तमाम योजनाएं जो आगे सरकार ने लागू करनी है वो भी तो ऐसे ही लागू होंगी ना। तो अगर हम ये कहते रहे कि साहब हमें तो कुछ देना नहीं है, सब कुछ सरकार से लेना है, तो सरकार तो हमसे ही बनती है, नागरिकों से बनती है। नागरिक की जेब से ही कुछ जाएगा तभी सरकार वो नागरिकों को कुछ दे पाएगी। तो एक जेब से कुछ लेगी, दूसरे जेब में कुछ देगी, तो ये एक परिपाटी है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो बिजली कंपनियों ने जो कुछ बढ़ाया है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 20, 30, 40 रुपए महीने की बढ़ोतरी की गई है। उसके बनस्पत, अरे परसू जी सुन लीजिए, बीच मत बोलिए, आप बीच मत बोलिए। उसके बनस्पत जो ऑलरेडी जो फायदा मिल रहा है ना, 1,000 रुपए 1,500 रुपए महीने का, वो एक बड़ा लाभ उपभोक्ताओं को है। और अब जो राशन कार्ड से जिनको राशन मिलता है उनको अब 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा, सीधा 450 रुपए महीने का ये आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं। 10,000 की आबादी से जो ज्यादा गांव है उनमें सड़कें बनेंगी,
सड़कों के लिए और नया पैसा सरकार ने मंजूर किया है। तो लेकिन फिर भी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है, चाहे कितना ही घाटा कांग्रेस सरकार छोड़ के गई, उसके बावजूद भी सरकार ने कहीं आर्थिक मंदी का रोना नहीं रोया और तमाम वो योजनाओं को और अधिक सुदृढ़ रूप से चलाने का वायदा किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब चीजें बहुत सामान्य सी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत लंबा चौड़ा भार उपभोक्ताओं पर सरकार ने डाल दिया हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी मान के नहीं चलता हूं। ठीक है, इसमें श्याम जी को जोड़ लेता हूँ। श्याम जी, एक चीज़ बताइए, जनता से तो वादा था ना कि आप किसी भी तरीके से जो सस्ती से सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी, तो वो वादा इन दरों के बढ़ने के बाद क्या वो वादा टूट नहीं गया? जी सुबेदू जी, आप अभी सरकार संभाली है, जो हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज से जो बिजली बनाने के लिए सौर ऊर्जा से और इस तरह की जो चीजें जो प्लान में आगे है, एग्जीक्यूट जब होंगी चीजें, तो आप ये निश्चित मान के चलिए जब खुद का जो कंजप्शन है और आत्मनिर्भर हो जाएंगे और निर्भरता जब खत्म होगी, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे हम जो हमने वादे किए उस पर भी कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। आपको जानकारी में है कि एमओयू वगैरह साइन हुए हैं, सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने वाले हैं, और जब प्रोजेक्ट लगेंगे और राजस्थान जिस प्रकार से महंगी दरों में कहीं और से बिजली खरीदनी पड़ती है, उस चीज पे अगर आत्मनिर्भरता है कि जिस प्रकार से आपको बताया कि जो थर्मल पावर बंद थे उनको भी दोबारा से चालू किया गया है, सूरत चालू हुआ है, तो कांग्रेस सरकार ने उसको बंद करके पटक रखा था, तो इस तरह से जो भी उपक्रम जो बंद हुए थे उनको भी दोबारा से चालू किया है। जब उत्पादन बढ़ेगा और अपन आत्मनिर्भर होंगे तो कहीं ना कहीं उस चीजों में भी हम दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे चीजों को। नहीं श्याम जी, लेकिन पौरुष भारद्वाज जी पिछली जब वसुंधरा राजे सरकार के ऊपर भी बता रहे हैं, कैग रिपोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं ना कि स्थिति ऐसी कर दी थी, इस वजह से हमें करना पड़ा। आपको एक चीज बता दूं शुभेंदु जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। कितना झूठ बोल सकते हैं चैनलों पे आकर के, वो ट्रेनिंग दी जाती है। शाम में विधानसभा बोल रही है, कैग बोल रही है। अगर पौरुष भारद्वाज झूठ बोल रहा है तो फिर कैग की रिपोर्ट में झूठ बोल रही है। इसमें एक चीज तो तय होनी चाहिए। देखिए, वो तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, वो जनता तय कर लेगी। सिर्फ आप अपनी बात रखिए। हाँ, 2018 में बिजली की दर राजस्थान में 6 रुपए प्रति यूनिट थी। हमारे माननीय राजनीतिक विश्लेषक हेमंत जी गोयल बैठे हुए हैं, पूछ लीजिएगा। 2018 में 6 रुपए यूनिट थी, जो डोमेस्टिक में तो इन्होंने पहुंचाई 8.5-9 रुपए तक, और कमर्शियल में 12 रुपए तक पहुंचा है ना। अब बैठे गजब, क्या स्वीकार करिए, स्वीकार किया है मैंने, अगर कुछ किया तो मैं मेरी बारी में बोलूं, काम नहीं चलता है। मैं मेरी बारी में बोलूं, मैं मेरी बारी में जवाब। जमाना गया आपका, पाखंड बनेगा। अरे भाई, पाखंड तो आप लोगों ने किया जनता के साथ में, जनता को सस्ती बिजली देने का वादा आपने किया। अब आपने घाटे के नाम पे पैसे बढ़ा रहे हैं आपके लोगों के यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ पे जो परिपाटी रही है वसुंधरा जी की पिछली सरकारों में, कभी 61 पैसा, कभी 63 पैसा था, कभी 64 पैसा था। हमेशा आपकी सरकारों में बढ़ता है हमेशा, इतिहास रिकॉर्ड में दर्ज है। और आप मेरे लिए कह रहे हैं कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे झूठ की ट्रेनिंग दी गई है। आप तो शुभेंदु जी, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए पर्सनल टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं, और ये जनता तय करेगी, ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना भाई। कौन सही बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये जनता को तय करने दीजिए। आप अपनी बात रखिए ना बस, और किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं बस। हेमंत जी से पूछ लीजिए, हेमंत जी अभी बता देंगे कि उस 2018 में शुभेंदु जी से पूछ लीजिए कि कैग की रिपोर्ट पे इन्होंने डिबेट करवाई थी एनडीटीवी पर, और कैग ने अपनी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों के घाटे के लिए वसुंधरा जी की सरकार को दोषी ठहराया था, नहीं ठहराया था। आप शुभेंदु जी से पूछ लीजिए, शुभेंदु जी ने डिबेट करवाई थी इस टॉपिक पर। मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष में नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने अपने पॉइंट रखिए, आप अपनी अपनी बातें रखिए। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, वो जनता बहुत समझदार है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, इसके ऊपर मत जाइए। ठीक है, मैं इसमें पौरुष जी, जो आपके मंत्री ने पेश करी। हाँ ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको सरकार से क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि ये टैरिफ कम होने चाहिए? देखिए शुभेंदु जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ऊर्जा, चाहे वो किसी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे वो बिजली के रूप में ऊर्जा हो, चाहे वो फ्यूल के रूप में ऊर्जा हो, निश्चित तौर पे आम जीवन पे की जेब पे सीधा भी असर डालती है और इनडायरेक्टली भी असर डालती है। जब पेट्रोल डीजल जब महंगे होते हैं तो निश्चित तौर पे बसों के किराए बढ़ते हैं, ट्रकों के किराए बढ़ते हैं, स्कूलों के बच्चों की जो टैक्सियां जाती है, बच्चों के जो स्कूलों के वाहन होते हैं उनके किराए बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर इनडायरेक्टली असर भी लोगों की जेब पे जाता है। और ये हाल बिजली की प्रोडक्शन का है। देखिए दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की देखिए, अगर आपकी कोई, देखिए दूसरी बात शुभेंदु जी, श्याम जी एक मिनट, एक एक करके बात रखिए। हाँ पौरुष जी, शुभेंदु जी देखिए, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर जनता से
झूठा वादा करना शर्म आनी चाहिए। बहुत बड़ा पाप है। और आज आप इस प्रकार के आप चुप रह जाते। आप नहीं, एक बिजली चीज के तो मामले नहीं में पौरू जी, कुछ इस नहीं बात को भी बोलते। मानिए आप कि बिजली के आपने भी मामले में सरकार, कुछ नहीं बोला देखिए बिजली चुनाव के से मामले ठीक में। पहले पत्र में। चुनाव से आपको ठीक किसी पहले सरकारों पे ऐसे इल्जाम नहीं चुनाव लगाने से चाहिए ठीक कि पहले अगर आपको बिजली हमको दरों को समझा, कम आपको करने के पता लिए ही जो नहीं था। घोषणा की, इसका मतलब तो आप ये भी तो बिजली धोखा हो जाएगा ना फिर। से नाते आपको ठीक है, हमको मैं इसमें कमजोर हेमंत जी को जोड़ कांग्रेस लेता हूँ, की हेमंत जी को सरकार जोड़ में लेता हूँ। झूठा आरोप हेमंत जी, लगाता है। इसमें ये राजस्थान लोगों में के साथ महंगी छल बिजली है क्या? कांग्रेस की सरकार। इसमें और छल लोगों के इसके साथ रिपोर्ट है। के नाते आप उस सरकार इसमें की कोई भी पक्ष राजनीतिक में दल हो, आते। चाहे कहिए कि कांग्रेस हो आपको चाहे कमजोर का। बीजेपी हो, भाई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें पिस तो जनता रही है ना। जेब से तो उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, या फिर उनको जो पहले की सरकार ने वादा किया था वो आप किस तरीके से किया गया था, उसको बैलेंस करने के लिए कितना आर्थिक बोझ पड़ा है ना वो कंपनियों के ऊपर, जिसको बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा टैरिफ बढ़ाना पड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जनता के लिए, तो जनता को नहीं पता ना आपने किस तरीके से किया है। हेमंत जी, चलिए मैं इसमें श्याम जी को जोड़ लेता हूं। मैं हेमंत जी से दोबारा से रिएक्शन लूंगा। श्याम जी, एक चीज़ बताइए, ये जो टैरिफ बढ़ाने के लिए जो कहा जा रहा है, ये किस तरीके से जनता के ऊपर तो इसका असर है ना? जी सुरेंद्र जी, बिल्कुल है भाई कहीं और दूसरी तरफ तो भरपाई कर दीजिए, राहत मिलेगी क्या? लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ सुरेंद्र जी। अभी बात चल रही थी, इन्होंने बड़ी सफाई देगा पेट्रोल जीएसटी का भाव कम होना चाहिए। 5 साल में इन्होंने जीएसटी बढ़ाते गए, घटाया एक बार भी नहीं। केंद्र सरकार ने घटाया, तब भी इन्होंने नहीं घटाया। राजस्थान में माननीय जवाहरलाल जी सरकार बनते जीएसटी घटाई गई, राहत दी गई। आप हमारा 7000 करोड़ रुपए जीएसटी के पुनर्भरण राज्य का रोक करके बैठे थे। हमने किन विपरीत परिस्थितियों में राज्य का सरकार चलाई हम जानते हैं। एक तरफ आप हमारी सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे और एक तरफ आप हमारे संसाधनों को ब्लॉक करने में लग रहे थे। आप सीमावर्ती इलाके, गंगानगर पंजाब से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र, यूपी से सीमावर्ती क्षेत्र, हरियाणा से सीमावर्ती क्षेत्र, गुजरात से सीमावर्ती क्षेत्र, मध्य प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र, सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए। हजारों लोग बेरोजगार हो गए जो पंप पे थे, और करोड़ों का घाटा खा करके पेट्रोल पंप व्यवसायियों को व्यापार बंद करना पड़ा। आज दोबारा से उनने आज से की और दोबारा से पेट्रोल पंप चालू किए उन लोगों ने। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बेरोजगार किया व्यापारियों को और वहां पे पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कामगारों को, और केवल झूठ। एक बार भी पेट्रोल डीजल मुझे आपने कहलवाया था ना कि हम इसको पेट्रोल को पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 96 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, हरियाणा में 96 रुपए बिक रहा है, राजस्थान में 96 रुपए से कम करेंगे। आप बताइए, जवाब दीजिए। आप कैसे जनता को भरमाने का काम करते हैं? आप जनता को भ्रमित करते हैं लगातार। आपने प्रधानमंत्री जैसी बड़ी शख्सियत के मुंह से झूठ बुलवा दिया, आपने चुनाव जीत गए आप लोग। नहीं तो मेरा सवाल इतना सा है। अच्छा पौरू जी, ठीक है श्याम जी, एक मिनट। पौरू जी, ये बिजली कंपनियों को घाटा कैसे पहुंचा? फिर ये एकदम से तो पहुंचा नहीं है ना, ये अचानक से तो पहुंचा नहीं कि अभी सरकार बनी और उन्होंने सब कुछ नुकसान कर दिया। शुभेंदु जी, देखिए निश्चित तौर पे सरकार का जो बिजली कंपनियों का घाटा है, ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों के कुप्रबंधन की देन है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को तो सीएजी कह रही है ना, और उस सीएजी की रिपोर्ट को तो इसी भाजपा की सरकार के मंत्री ने विधानसभा में पेश किया है। तो अगर सीएजी की रिपोर्ट भी झूठी है तो मंत्री ने वहां पे पेश क्यों किया? हम तो ना कह रहे बात को। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की बदहाली के लिए तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार को जिम्मेदार बताया है। 80,000 रुपया घाटा तो 80,000 करोड़ का घाटा तो 2015 में पहुंच गया था, और आप आज ऐसी बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप ये बात बोलते हैं कि भाई आप जब दूसरी बात देखिए शुभेंदु, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनको जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजस्थान में बिजली सस्ती करेंगे, इनको विपक्ष के नाते इनका फर्ज था। नहीं तो अगर बिजली कंपनियों को घाटा हुआ तो इसमें पिछली सरकार की भी तो भूमिका होगी ना सर। बिजली महंगी कांग्रेस ने घाटा पहुंचा दिया। अगर इनके आरोपों में दम था तो इनको जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहिए था, जनता को कहना चाहिए था कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली के दरों में हमसे कमी की। भाई 5 साल ऐसा तो नहीं कि बिजली कंपनियों को घाटा नहीं पहुंचा होगा। आपके रेटें बढ़ाएंगे हम तो। पिछले 5 साल में भी तो कंपनियों को घाटा हुआ होगा ना, इसको भी तो मानिए। देखिए मैं शुभेंदु जी, मैं इसके 2 कारण है इसके। देखिए मैं सबसे पहले तो आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी इन्होंने मेरे भाई श्याम जी ने इस बात को कही, श्याम जी ने इस बात को कही कि भाई कोयले में दिक्कत आ रही थी। सुनिए, केंद्र सरकार का आदेश था, सुनिए आपकी केंद्र सरकार का आदेश था कि सभी राज्य सरकारों को 6% जो है वो विदेशी कोयला खरीदना मैंडेटरी कर दिया। अब आप मुझे बताइए, राजस्थान में हमें देशी कोयला 2500 रुपए प्रति टन मिल रहा है, विदेशी चलिए समय थोड़ा सा कम है। मैं जरा हेमंत जी को जोड़ लेता हूँ। हेमंत जी से वापस से संपर्क हो गया। हेमंत जी, एक चीज बताइए कि इसमें तो सिर्फ सियासत नजर आ रही है ना, इसमें पिस सिर्फ जनता रही है। 850 करोड़ का भार भारतीय जनता
शुभेंदु जी, स्पष्ट रूप से सियासत नजर आ रही है। आप मान लीजिए कि वसुंधरा सरकार में मिसमैनेजमेंट रहा, जिसकी वजह से मान लीजिए बिजली कंपनियां घाटे में थी, तो फिर 5 साल अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया, एक बात। और फिर दूसरी बात, अपनी सियासी फायदे के लिए किसने कहा कि आप 6 महीने पहले और बिजली फ्री कर दो, किसने कहा? उसकी वजह से सारी कंपनियां घाटे में चली गई। तो ये सियासी लाभ गणित का खेल है इनका, पार्टियों का। जब अगर कंपनी घाटे में चल रही थी पहले से ही, वसुंधरा सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया और सारी कंपनियां घाटे में थी, तो आप क्या कर रहे थे? आपने 4.5 साल क्या किया? और उसके बाद आपने फ्री बिजली क्यों दी? क्या जनता ने मांग करी थी? क्या जनता ने तो मांग नहीं करी? ठीक है, ये लेकिन बहुत सारे आपको बड़े मुद्दे हैं सरकार में और रिपीट हो रहा था। ये असर चुनाव का भी होता है और इसका जिक्र भी शुरुआत में हुआ था। खैर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उपभोक्ताओं को जो बढ़ी हुई बिजली की दरों को लेकर के जो कीमतें चुकानी पड़ेंगी, इसका असर सीधे सीधे आम लोगों के ऊपर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।